क्या कभी किसी के बहुत लंबा पेट दर्द हुआ है? तो अक्सर जब हमारा पेट दर्द होता है तो अक्सर हम या तो वाटर बॉटल्स या इस तरीके की कई चीज़ों का ऐसा सहारा लेते हैं कि हो सकता है इंडाइजेशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम निकली 2.5 से 3 साल के बाद। मैं काफ़ी लंबा पेट दर्द चला जो कि बहुत अनबियरेबल था, मतलब जिसका दर्द भी अनबियरेबल था और समझ नहीं आता था कि ये दर्द क्यों है। और सच बताऊं तो उस टाइम चौक खाने को मन करता था, ईंटें, दिल करता था कि ईंट खा लूं, इस तरीके की चीज़ें, लेकिन समझ नहीं आता था। और डॉक्टर्स बोलते थे हो सकता है आपके पेट में अमीबास हो सकता है आपके पेट में ये सब हो। लेकिन उसका 2.5 साल तक टेस्ट चलते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। आफ्टर देन मैं बहुत सारा, मतलब भगवान से प्रार्थना करती थी कि या तो मुझे ख़त्म कर दो या मुझे नई ज़िंदगी दे दो, कोई ऐसा ढूंढ दो जिससे मैं ठीक हो पाऊँ। रात को नींद नहीं आती थी, रात होते ही ऐसा लगता था कि ड्रैगन ड्रैगन आ गई है, अब मैं कैसे सोऊंगी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने फेस करी। और मेरा वेट जो है वो 70 के करीब रहता था, जो कि उस टाइम सिर्फ 55 kg रह गया था। और हीमोग्लोबिन ओनली 4 रह गई थी। तो डॉक्टर्स भी पूछते थे कि आप चलते कैसे हो, आप हॉस्पिटल तक कैसे आए हो। आयरन के इंजेक्शंस लगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। 2.5 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरी इंटेस्टाइन में 28 ट्यूमर्स हैं और एक ट्यूमर कम से कम नहीं 12 सेंटीमीटर का था, जो कि बहुत बड़ा ट्यूमर था। और जिसकी वजह से मेरा कॉन्टिन्यूसली पेट दर्द होता था। इवन मैं पैंट नहीं पहन सकती थी, उस जगह पर भी दर्द होता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी तक मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर है। तो आफ्टर देन सर्जरी हुई और इट वाज द लास्ट स्टेज ऑफ माय कैंसर। जब मुझे डॉक्टर ने बोला फोर्थ और थर्ड के बीच में जो स्टेज होती है वो, तो ही गेव मी 30% चांस टू लिव। बस मैंने उस 30 को 300% करके दिखाया, क्योंकि ये मेरा अपना टारगेट था कि मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। कैंसर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज तो अब हम ख़त्म, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ही यहीं से शुरू हुआ, सी और डी से। मेरे लिए ABCD बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। सी मेरी ज़िंदगी में कमिटमेंट्स थी, और होती सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन मैंने खुद से कमिटमेंट की थी कि मुझे कैंसर नहीं, अपनी कमिटमेंट से आगे बढ़ना है, अपने करेज से आगे बढ़ना है। देन डी, वो डेथ का ऐसा पॉइंट जहाँ से कहते हैं कि हम शायद ही, कई बार लोग बोलते हैं कि हम वापस आ सकेंगे, लेकिन मेरे अंदर एक डेडिकेशन थी, एक जुनून था कि मेरे को वहाँ से वापस आना है। डायनामिक जो मैं खुद के लिए थी कि नहीं, मुझे यहाँ से वापस आना है। बस इसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो चली। और इन 28 ट्यूमर्स के कारण मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो उस समय नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो एक छोटी सी नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रही थी एज अ होम मेकर, लेकिन कैंसर आया तो कैंसर ने ज़िंदगी को है बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। 28 ट्यूमर्स के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन को निकालना पड़ा, जिसका कोलेक्टोमी बोलते हैं जिसको। स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मुझे आज भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मेरा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, B12 में दिक्कत आती है, B12 मुझे ऊपर से लेना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मुझे ऊपर से लेने पड़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से शरीर फूल जाता है। और ये उन दिनों की स्टोरी है जब मेरी कीमो चल रही थी, और कीमो चलते चलते मेरा वेट जो है वो 2.5 किलो वेट बढ़ जाता था। मैं बहुत सारे डाइटिशियंस के पास गई, लेकिन मेरा शायद सभी लोग मना कर देते थे कि नहीं मैम, आपके लिए हमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। और देन मेरी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा अपना खुद से पढ़ने का। तो मैंने BSc इन डायटिक्स में पहले से ही किया हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा से पढ़ने की सोची।
तो मैंने दोबारा से एडमिशन लेकर मैंने थ्योरोपेटिक पर स्पेशली काम किया। तो थ्योरोपेटिक पे काम करने के लिए मुझे खुद से समझ आई कि मैंने अब ज़िंदगी को किस तरीके से एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज़ लार्ज इंटेस्टाइन ना होने की वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। देन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब एनजीओ रन करते हैं, क्योंकि एनजीओ कोई मेरा सपना नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही था, आने वाले फ्यूचर को कैंसर मुक्त बना सकूं। ऐसा न्यूट्रिशन जो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे शायद इतनी मतलब डीप तक जो थी वो नॉलेज उसी समय मिली कि ये न्यूट्रिशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं वापस आ सकती हूँ। जब भी हम सर्जरीज वगैरह या जो भी हम करवाते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एंड, मतलब बिल्कुल जब बिल्कुल हद हो जाती है तब हम ऐसी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही प्रिवेंशन रखें या शुरू से ही हम चीज़ों को ठीक करें, तो आई थिंक हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। आज दुनिया में डायबिटीज़, बहुत सारी तरह की बीमारियां हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का रोल है। और मैं 3S को ज़्यादा महत्व देती हूँ कि अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप जैसा मर्जी न्यूट्रिशन लें, अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं हैं तो वो न्यूट्रिशन कहीं काम नहीं करता। देन मैं अगले एस की बात करूँगी, सबटेनियस डाइट। तो सबटेनियस डाइट में सब कुछ आ जाता है, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फाइबर, सब कुछ आ जाता है। देन एस जो है हमारा स्लीप, हम अच्छी निंद्रा लेते हैं तो हमें नींद तो अच्छी आती है, तो हमारे हॉर्मोन्स भी बिल्कुल ठीक रहते हैं। और एक मैं एस अपने लिए हमेशा बोलती हूँ, दैट इज स्माइल। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि हमारा एक ही जीवन है, उसे हम अच्छे से जी सकें। तो रह गई अब ABC की परिभाषा। तो ए मीन्स एक्ट, अलाइव एंड अटेन। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जियो कि आप संघर्षमय बनाओ, ताकि आपकी ज़िंदगी को कोई पूछे कि हाँ, आपने किस तरीके से संघर्ष लिया था। तो बी मीन्स ब्रेव, और इसी तरीके से ब्रेवरी से आप कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसे आगे लेकर चलिए। सी मीन्स जैसे कि करेज, जो मैंने दिखाई, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज किए जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत बेटर हो गई। जिस टाइम सर्जरी हो रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसी चलेगी या क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 सर्जरीज बोली थी। लेकिन उन 2 सर्जरीज में से एक ही सर्जरी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आई, लेकिन मुझे आगे के स्ट्रगल का कुछ नहीं पता था, क्योंकि तब तक तो मैं यही नहीं जानती थी कि मुझे कैंसर है। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि रसौली है, छोटी छोटी रसौलियाँ बन गई हैं जो कि हम निकाल देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो जिस दिन मैं स्टिचेस कटवाने गई, तब मेरे ज़मीन निकल गई पैरों के नीचे से कि अभी तो सफ़र और बाकी था। तो बस वो सफ़र पूरा करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल निकलते निकलते बोन्स इतनी फ्रेजाइल हो चुकी थी कि कई बार खड़े होना भी मुश्किल होता था। और वो कीमो का जो पेन है वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि तीसरी कीमो पर ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि बस अब और नहीं। बिकॉज़ उसकी वजह से बाल चले गए, आंखें ब्लर हो गई, फेस का जो एक ब्यूटीफुलनेस थी वो ख़त्म हो गई। अपने आप को पहचानना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस टाइम तो वेट वैसे जा रहा था, इंचेस जा रहे थे, लेकिन वेट ओवर होता जा रहा था। तो मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी, आईने के आगे देखती थी तो कई बार बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो जो मनोस्थिति है, वो मनोस्थिति बहुत ही परेशान करने वाली थी। तो देन उससे निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो बस फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत मिला, बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड ने केयर करी। तो ये जो ईश्वरीय रूप मेरे साथ था, उसने मुझे खूब ब्रेव बनाया, खूब करेज दी और डेथ से मुझे बचाया। तो ये स्टोरी थी, लेकिन यहाँ स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास पंख होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन कई बार हम डर जाते हैं उन पंखों को लेकर के, अगर हम जाएंगे तो कहीं प्रॉब्लम्स ना हो जाएं। मेरे पास भी पंख थे, जो मैं बचपन में सपना देखती थी डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरे फादर की डेथ की वजह से वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे फादर को कैंसर था
और मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी वो एक सदमा था कि शायद मैं भी उनकी तरह चली जाऊँगी। लेकिन वो जो पंख है ना उड़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पंख होते हैं तो खूब लंबी उड़ान भरो, और उस उड़ान के अंदर आप कोशिश करो कि कहाँ जाना है, और अगर गिर भी जाओगे तो फिर संभल जाओगे। तो बस एक और टर्निंग पॉइंट था मेरा फ्रैक्चर। तो मेरा राइट हैंड पूरा, रिस्ट जो है वो टूट गई, और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अब आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, लेकिन हिम्मत कहाँ हारती है और जुनून कहाँ हारता है। तो मैंने फिर से, जो मुझे पड़ोसी मुझे बोलते थे भाभी जी अब कैसे स्कूटर चलाओगे या अब कैसे कोई काम करोगे, तो मैंने फिर से दोबारा से उस चीज़ को फिर से शुरू किया, और फिर खुद को चैलेंज दिया कि नहीं मैं उठ पाऊंगी, उठूंगी। देन मैंने एरियल योगा सीखा, दोबारा से बाइक चलानी शुरू करी, और लोगों को फिर वो सब चीज़ें करके दिखाई। और सच बताऊं तो डॉक्टर्स ने इतना साथ दिया, बहुत साथ है, आज भी मैं उनको ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जो मेरे सर्जन्स थे या जिन लोगों ने मुझे उस टाइम हेल्प करी। तो आज मैं थेरोपेटिक डाइटिशियन हूँ। आज मैं छोटी सी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि जब मुझे ये सब चीज़ों से मैं कवर करना चाहती थी, तो मुझे हीलिंग जो थी आज उसी ने दी, क्योंकि कलर्स मुझे लगता है कि मुझे हील करते थे। बचपन से पेंटिंग करने का शौक था, तो मुझे लगा कि इसी कोर्स को कर डालते हैं, तो वो भी कर डाला। एनजीओ रन करने का सिर्फ एक ही वो था कि जब मैं कीमो के दौरान जाती थी तो मैं सबको बहुत ज़्यादा सैड देखती थी। तो मुझे लगता था मैं हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, तो मुझे हैप्पीनेस क्रिएट करनी थी। तो मुझे यही बताना था कि एक छोटा सा दिया सभी को जला सकता है, यानी जो छोटा दिया है वो सारे दिए जला सकता है। तो इसी तरीके से रोशनी पैदा करने की कोशिश करी, तो उसका नाम भी है आसिक प्रयास। तो आसिक प्रयास ने वो काम किया, एक अवेयरनेस का पूरे इंडिया के लेवल पर, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आए और उनसे मैं मिली। तो मेरी जो स्टोरी है वहीं ख़त्म नहीं हुई, और बहुत सारे ऐसे मेडल्स और ऐसे अवार्ड्स जो मेरी झोली में डाल दिए गए। तो मुझे लगता है कि कभी भी हमारी ज़िंदगी का जो भी डेड एंड होता है, वहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है।